खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अच्छा खासा कमाते थे, अच्छा खाते थे। अब क्या है सर, नमक रोटी भी आफत है। पूरी रात पानी पिया, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, कमाई नहीं हुई थी। दूध भी यहाँ रहते तो खाना पीना खिचड़ी कभी नसीब हुआ तो मिल गया, तो वे भी नहीं मिलता। भूखे प्यासे बच्चे सलाते हैं, सोते हैं भैया। नमस्कार, देश की तस्वीर देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच है। मैं निकला हूं आज देश की तस्वीर को जानने के लिए, क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे तबके के लिए सामने आ रही हैं। स्टूडियो में रहकर सवाल पूछना बहुत आसान होता है, बंद एसी कमरे में बैठकर सवाल पूछना बहुत आसान होता है, लेकिन आज मैं निकला हूं इस 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में और आपको दिखाने जा रहा हूं इस देश की तस्वीर। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे तबके ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन जो रिक्शे वाले हैं उनके चेहरे पर पहले जो मुस्कान हुआ करती थी, लॉकडाउन ने उस मुस्कान को छीन लिया है, क्योंकि रोजी रोटी का संकट उनके आगे सबसे बड़ा आ गया है। आज ऐसे ही कुछ रिक्शे वालों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन ने कितनी ज़्यादा दिक्कतें उन्हें दी हैं। तो मैं निकल चुका हूँ इस तपती धूप में, क्योंकि इस तबके का दर्द नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है। टेलीविज़न पर आपने बहुत कम देखी होंगी ऐसी तस्वीरें, लेकिन देश की तस्वीर में आज इस तबके का दर्द दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी दावे बहुत होते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है यही जानते हैं। आज प्रवीण हमारे साथ हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तो प्रवीण बताते हैं कि 500 से 600 रुपये हर रोज़ वो कमाते थे रिक्शे से, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि 50 से 55 रुपये पर डे वो कमाते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अकेले का खर्च, परिवार का पूरा खर्चा प्रवीण ही उठाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन ने उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है, प्रवीण से ही हम बात करते हैं। प्रवीण, ये बताइए कि लॉकडाउन है, 2 महीने हो गए हैं, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? 30 तारीख आएगा सर। हाँ, पूरे 2.5 महीने हो जाएगा। अच्छा। अब पहले क्या है कि सर अच्छा खासा कमाते थे, अच्छा खाते थे। अब क्या है सर, नमक रोटी भी आफत है। किराए पे हैं, कहाँ से किराया देंगे? कहाँ से कमाई नहीं है सर, कहाँ से किराया हो रहा है देंगे? अभी चलो रूम वाले ने बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब अभी मत दो पैसे, लॉकडाउन के बाद तो सर वो लेगा ही पैसे। लॉकडाउन के बाद वो मांगेंगे पैसे। 2000-2500 रुपये किराया है सर, कमाई है नहीं। आज देखो सर, हमने खुद ही 55 रुपये काम करके जा रहा हूँ, 55 रुपये ओनली। आपके घर में आपको लगा के आपके बच्चे और आपकी वाइफ 7 लोग हैं टोटल? हाँ जी सर, 7। तो कैसे खर्चा चला रहे हैं आप 7 लोगों का? अब सर क्या करें, सुबह खाते हैं शाम नहीं, शाम खाते हैं सुबह नहीं। अच्छा, तो 2 महीने हो गए लॉकडाउन को। हाँ जी सर। आप बता रहे हैं कि 50 से 55 रुपये आप कमाते हैं पर डे में। हाँ सर, 2 दिन तो खाने का, किराए का, परिवार का खर्चा कैसे चला रहे हैं? अब सर अभी लॉकडाउन के ही वजह से सर खर्च वही है ना सर, कह तो रहा हूँ, एक टाइम खाते हैं दूसरे टाइम नहीं। अच्छा, एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये प्रवीण, ये बताइए कि कब, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? सर मुझे 27-28 साल हो गया सर यहाँ नोएडा में। नोएडा में 28 साल हो गए हाँ आपको? जी सर। तो 28 साल में ऐसा देखा कभी आपने कि ऐसी परिस्थिति आई हो? बिल्कुल नहीं सर, नहीं देखा है। कभी नहीं देखा? नहीं सर, पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार ऐसा देख रहे हैं? हाँ जी सर। कितने बजे उठते हैं प्रवीण आप? सुबह क्या क्या करते हैं? 7 बजे निकल जाता हूँ रिक्शा लेके। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं? सर ऐसे मुँह भी नहीं धोता हूँ, निकल जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हाँ, खर्चा आ जाए, आज ज़्यादा कमाई हो जाए, 200-300-400 हो जाए, उम्मीद लेकर 150-200। चलते हैं। हाँ जी सर, लेकिन हो नहीं पाती है। हो नहीं पाती सर, पब्लिक निकल नहीं रहे। अच्छा, 7 बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं? सर रिक्शा निकालता हूँ, पहले हवा देखता हूँ, साफ उफ करता हूँ, 7 बजे निकल जाता हूँ। चाय वाय पीते हैं, नाश्ता कुछ भी करते नहीं हैं, ऐसी सर। खाली पेट? खाली पेट सर। हाँ जी सर।
लॉकडाउन में सवारी तो मिल नहीं रही होगी, नहीं मिलने सर, बिल्कुल नहीं सर। और फिर कितने बजे घर जाते हैं, खाना खाते हैं? सर देखो 3 बजे के, सुबह 7 बजे का आया हूँ मैं, 3 आप बजे कितने गया हूँ। निकले थे घर से? 7 बजे निकलता हूँ सर, डेली का सुबह। मेरा अच्छा, डेली का नियम है। रूटीन है। हाँ जी, कल 45 रुपये कमाया सर, और आज 55 रुपये कमाया हूँ। आज 55 कमाए? हाँ जी सुबह सर। 7 बजे से अब तक 55 कमाए हाँ आपने? जी सर। तो 7 बजे से 4 बजने वाले हैं, हाँ बताओ सर। तो 9 घंटे होने वाले हैं करीब हाँ जी करीब, सर। तो सिर्फ 55 रुपये कमाए। हाँ जी सर, कहीं दिलदारी भी करते थे सर, फिर भी 400 रुपये मिलते। अच्छा, तो रिक्शा आपका अपना है किराए पर है? किराए का सर 30 रुपये रिक्शे वाले को अच्छा, दूंगा। 30 रुपये उसमें भी देने हैं? हाँ जी सर। तो ये बचेंगे कितना हो गया कितने? आपका? 20 25 रुपये हो गया फिर, हाँ जी सर। है ना? हमें 55 रुपये आपने कमाए, हाँ जी 30 सर। रुपये आपने किराए में दे दिया, किराए में दे दिया, 25 रुपये आप 9 घंटे में कमा के जा रहे हैं। बताओ सर। ये हाँ देखिए जी। आप, ये है तस्वीर देश की असल। 9 घंटे काम करने के बाद भी 25 रुपये प्रवीण पर डे कमा रहे हैं, क्योंकि पहले परिस्थितियां अलग थी। प्रवीण पहले कितना 800 रुपये कमा लेते थे, 700 800 600 700 सर। जैसी सवारी मिल जाती थी। हाँ हाँ? जी सर। लेकिन अब 25 रुपये पूरा रिक्शे का भाड़ा वाड़ा दे के आप 25 रुपये कमा रहे हैं। मुझे तो सर कहीं से मदद नहीं मिला है, जो कहना साहब। अच्छा, सर मदद तो उसी को मिलता है जिसके घर में सब कुछ है, हाँ। पर घर अपना है, रूम अपना है, 5-6 कमाने वाले हैं, जिसके घर में टेंशन नहीं है, सारे कमाने वाले हैं, मदद उसी को मिला है सर। गरीब को बिल्कुल अब मदद नहीं मिला है। आपको कुछ मदद नहीं मिला? नहीं मिला सर। खाने का कोई इंतजाम ऐसा? खाने का भी नहीं मिला है सर। कभी काल आता है तो गाड़ी वाला आता है तो कोई खाना दे के जाता है, अच्छा, कभी आया कभी नहीं कभी आया। ऐसा भी हुआ कि भूखा ही सोना पड़ा? हाँ सर बिल्कुल, कई बार सोए? कम से कम सर ये 2 महीने के अंदर समझ लो 15-20 दिन हम लोग भूखे सोए। अच्छा, 15-20 दिन भूखे सोए? हाँ जी सर, और शरबत बना बना के पिए सर, नींबू का। किसी तरह पेट में कुछ चला जाए हाँ तो जी सर, बस। जान बची रहे। हाँ आपने अपनी कहानी बताई हमको। सरकार से कोई उम्मीद है आपको? सरकारें बहुत वादे करती, जब सर जी, इलेक्शन आता है ना, जब हाँ, चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं नेता? हाँ जी सर, आते हैं, प्यार से ले लेते हैं सर। अच्छा। नेता बन जाते हैं तो फिर कहाँ देख रहे हैं सर पब्लिक को? अभी कोई हेल्प नहीं कर रहा आपका कोई help विधायक, नहीं कर रहे सांसद? सर। जिसके पास खाना है सर उसे ही खाना मिल रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं आ 10 रहा? आदमी को खाना दिया सर, वीडियो फोटो खींच लिया, दिखा दिया जी हाँ इतने को खाना दे दिया, बाकी लेके चले जाते हैं खाना। अच्छा, कहाँ दे देते हैं या बेच देते हैं। कितनी बार तो सर मैं 112 नंबर पे सर मैं फ़ोन मिला के मैंने चावल मंगवाया सर। अच्छा, आपने गांव जाना है क्योंकि ये लॉकडाउन तो चलेगा लंबा? अब सर लॉकडाउन लंबा चलेगा सर, हम लोग चले जाएंगे बिहार। अब चले जाएंगे, परेशान हो गए बहुत? हाँ सर, वहाँ भी सर मजदूरी करेंगे, किसी खेत में भी करेंगे तो फिर भी 250 रुपये तो मिलेगा सर। यहाँ 50-60 रुपये में क्या होगा? तो किराया दिया कि नहीं दिया? अभी मकान मालिक मांग रहा है अभी तो किराया? सर 2 महीने से नहीं मांग रहा किराया, क्योंकि अभी बाद में लेगा। वो बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाद में देना। तो ये प्रवीण की कहानी थी, लेकिन ऐसे ही हज़ारों प्रवीण हैं जिनकी कुछ ऐसी ही कहानी है कि पहले लॉकडाउन से पहले जो परिस्थितियां थी वो अब बिल्कुल अलग हो गई हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? MP। मध्य प्रदेश के। तो अभी लॉकडाउन है 2 महीने से, कितनी कमाई हो रही है? सर कुछ भी कमाई नहीं है, खाना आना आता है वही मिलता था, यही सोते हैं। तहजीम। अजीम। अच्छा, तो परिवार में कितने लोग हैं, कैसे चल रहा है? परिवार में तो हमारे 8-10 लोग हैं, माँ बाप लगा के, भाई आई लगा के, और लौंडा है, बीवी है। तो पहले कुछ भी नहीं था, भूखे प्यासे मर रहे थे यहाँ। जब देखा कुछ नहीं था तो रक्षा निकाल लिया, चला रहे हैं। तो दूध पानी का पैसा आता नहीं तो मांगने चले जाते हैं, तो वहाँ से मांग के लिए आते हैं, मांगने चले जाते हैं। क्या करें, बच्चों के लिए तो मांगना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो हम रह जाएंगे तो बच्चे थोड़ी रह जाएंगे भूखे। आपके परिवार में? ना ये नहीं है मेरे परिवार में, ये है और पीछे खड़े। आपकी बच्ची है? हाँ, ये लड़का है पीछे खड़ा। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ, एक ही लड़का है मेरा। पहले कितना कमा लेते थे और अब कितना? पहले मैं ड्यूटी करता था, मैं 8,000 रुपये महीना सैलरी लाते थे। पहले कहीं काम करते थे? हाँ, ड्यूटी करते इसी मेडी में। अब वहाँ से छूट गया काम, अब पैसों से खाली हो, कोई काम धंधा नहीं है, तो इंसान क्या करेगा, मांगेगा। जब बच्चों के लिए तो वही मांगने खाने का काम करते हैं। 2 टाइम का खाना हो पा रहा है? नहीं मांग के लाएंगे, वहाँ से जब मिल पाता है वो भी मिलता है, नहीं मिलता है। कभी मिलेगा तो खा लेंगे। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे प्यासे सो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि भूखे भी सोए?
मेरा लौंडा रात भर पानी पिया है, दूध नहीं था पूरी रात। यार सामने से हटो ना, कोई बात हो रही। कितने साल का है? ये 1 साल का बच्चा है। पूरी रात पानी पिया, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, कमाई नहीं हुई थी। पूरी रात पानी पिया? पूरी रात पानी पिया इस लौंडे ने। बच्चे का नाम क्या रखा? मोबिन। मोबिन। मोबिन, मैं मोमदन हूँ। हाँ। तो कैसे बच्चा तो भूखा परेशान नहीं करता? पूरी रात परेशान करता, रोता है। पानी पिएगा, पानी कब तक पिएगा बच्चा? तो आप लोगों को भी भूखा ही सोना पड़ता होगा। भूखा सोना है तो खा लिया, नहीं तो भूखे सोए। देखो किसी दिन काम हो जाता तो 50 भी कमाया था, 100 भी कमाया, 200 भी। मेरा रिक्शा कौन ले गया? हाँ, सुबह निकलते हैं उम्मीद के साथ कि शाम का वैसे मैंने 30 रुपये कमाए अब। 30 रुपये कमाए। हाँ, अभी 4 बजने वाला है। जी जी। तो रोज का यही होता है, कभी 30 भी नहीं होता होगा? हाँ, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी बोनी भी नहीं होती है शाम तक। अब तो 30 कमा लिए, कभी कभी नहीं कमाते हैं, शाम को कमा लेते हैं, 50 कमा लाए, 100 कमा लाए। परेशानी बहुत झेल रहे हैं हम। अब हमारा काम धंधा सब बंद है, कोई दूसरा काम चलो बेलदारी कर लेते, वो भी बंद है, नहीं मनाएंगे। कपड़े ही नहीं है हम पे, नए कपड़े। इससे पहले कभी हुआ कि ऐसे आपने ईद नहीं हमारे साथ जो पहली बार हो रहा है हमारे। हाँ, जो हमारे नए कपड़े नहीं हैं। हाँ, पुराने कपड़े से मनाएंगे। लेकिन कपड़े तो छोड़िए, खाने के लिए तो हो कम से कम। अब कैसे बनाएंगे? पैसा कौड़ी होता त्योहार में, चलो कपड़े नहीं बनाएंगे, घर में खाने पीने की चीज़ें जो बनती हैं त्योहार वाले दिन, उसके लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से लाएं? कुछ काम करते हैं आप? कर पहले कम कंपनी करते रहे भैया, अब नहीं है तब मांगने चले रहे। अब मिल जाता तो खा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने 3 महीने के बच्चे हैं। हुआ इससे पहले कि आपने ईद नहीं मनाई? ऐसा नहीं हुआ था, जब पहली दफ़ा हुआ, हम पहली दफ़ा देखे ऐसा। इस वजह से अब मैं दूध भी यहाँ रहते हैं तो खाना पीना खिचड़ी कभी नसीब हुआ तो मिल गया, तो वो भी नहीं मिलता। भूखे प्यासे बच्चे सुलाते सोते हैं भैया। अच्छा खासा कमाते थे, अच्छा खाते थे। अब क्या है सर, नमक रोटी भी आफत है। पूरी रात पानी पिया, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, कमाई नहीं हुई थी। दूध भी यहाँ रहते हैं तो खाना पीना खिचड़ी कभी नसीब हुआ तो मिल गया, तो वो भी नहीं मिलता। भूखे प्यासे बच्चे सुलाते सोते हैं भैया। तो ऐसा ही दर्द राजकुमार का भी है, जो कि लॉकडाउन में परेशान है। लॉकडाउन को 2 महीने हो गए हैं। ऐसे में रोज़ी रोटी का संकट सबसे बड़ा खड़ा हो गया उनके सामने कि परिवार का और अपना पेट कैसे भरें। इस सफ़र की तरफ हम निकल पड़े हैं। राजकुमार से बातचीत करेंगे, हम जानेंगे उनसे कि आखिर कितनी दिक्कत उन्हें हो रही है। राजकुमार, चलते चलते बात करेंगे, चलिए। बाहर निकला हूँ मैं आज। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच है। धूप बहुत तेज़ है और इस चिलमिलाती धूप में मैंने सोचा कि इस तबके से बात करूं जिसका दर्द कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। राजकुमार बिहार के रहने वाले, पूर्णिया के? हाँ जी, पूर्णिया के रहने वाले हैं। तो कितना वक्त हो गया नोएडा में? हमको 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया? हाँ जी। तो 2.5 साल से रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ जी, 2.5 साल से रिक्शे चला रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, 2 महीना हो गया लॉकडाउन को। हाँ, 2 महीने हो गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में कितना कमा लेते हैं अभी? अभी वही 50-60 50-60 रुपये। हम बस इतने। और पहले कितना कमाते थे? पहले 250, 300, 400 तक। 400 तक? हाँ। मतलब 12 से 13,000 रुपये महीने का। हाँ। और अब पर डे कितना कमा रहे? 60 रुपये? हाँ, 60 रुपये। मतलब 1500 रुपये महीना हो गया है। हाँ। 2000 मान लीजिए। हाँ। तो उसमें रिक्शा आपका अपना किराए वाला है? किराया का है जी, किराया कितना देते हैं? 40 रुपये। 40 रुपये किराया हो गया। हाँ जी। तो 60 रुपये आपने कमाए, 40 किराया दिया, 20 रुपये बचे आपके। 20 रुपये बचा। तो 20 रुपये में कैसे गुजारा कैसे चल रहा है आपका? क्या करेंगे सर, बहुत इंसान का आदत लगा हुआ है खैनी बीड़ी खाने का। जो 5 रुपये वाला खैनी है उसका 20 रुपये ले रहा है, जो 10 रुपया वाला है उसका 30 रुपया ले रहा है। और कैसे रोजी रोटी चलेगा? कभी खाते कभी पानी पी करके भूखे रह जाते हैं। तो ना तो बदन का कपड़ा ले सकते हैं और ना तो घर से बात कर सकते हैं। पहले 400, 500
300 देख के चलना गाड़ी। हाँ ऐसे कमा रहे थे। चलो चलो चलो। और अब कितना कमाते हैं? अब 50-60 ऐसे कमाई होता है। वो भी चलते रहेंगे रोड पर तब होगा। अगर कहीं सो गए तो कहाँ से होगा रोजी रोटी। इसलिए धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, हम जो है रोड पर चलते रहते हैं। राजकुमार जैसे हजारों लाखों लोगों का ऐसा ही दर्द है। बहुत दर्द है। एक वक्त की रोटी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, कभी भूखा भी सोना पड़ता है राजकुमार? भूखा भी सोना पड़ता है। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ राजकुमार की नहीं है। राजकुमार से बात करेंगे, लेकिन और ऐसा तबका जो कि परेशान है इस लॉकडाउन में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद। शमशाद, तो काम मिल रहा है? कमाई अभी बहुत परेशानी हो रहे हैं। अभी पहले तो सही काम होते रहे, अभी लॉकडाउन जो गाड़ी उड़ी खुले अब वो भी नहीं हो रहे हैं। अब तो लग रहा है कि भागने का मोमेंट भी हो रहे हैं, खाने का पैसा भी ना आ रहे हैं। अब 500, 700, 1000 भी कमा लेते रहे, अब तो 200 भी नहीं हो रहा है, वैसा हो रहा है। अच्छा, सरकार सबको भेज रही है अपने घर, बस से, ट्रेन से, तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि घर चले जाएं? नहीं, हम लोग सब मांग रहे हैं, सब ID उडी पूरा हम लोग तो वैसा पे नहीं है ना, सब तो अपने घर पे छूटा हुआ है। हाँ, ID सब अपना पूरा मेन ID पासबुक सब पासबुक। जैसे देखा इससे पहले ईद मनाई आपने, अच्छे से मनाई होगी इससे पहले? तो हुआ भी नहीं कभी। और आने वाला ये ईद का कि आदमी भी कभी सोचा है कि ऐसा ईद कभी नहीं देखा। मोहम्मद शाहबुद्दीन कितने साल से चला रहे हैं आप रिक्शा? रिक्शा तो हो गया 15-20 साल हो गया। 20 साल हो हाँ। नोएडा में चलाते हैं? नोएडा में चलता है। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं रोज? रोज़ कमा ले, पहले कमाई था 1000-1200 रुपये कमाई था, अब तो 100 भी नहीं पूरता है। पब्लिक ही नहीं है रोड पर, तो बैठेगा क्या? भूखा मर रहे हैं, बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं हमारे पास। हाँ, तो रोज कितना कमा लेते हैं अभी? रोज़ कमाते थे कि 500-600 रुपये कमाते थे, अब तो वो भी नहीं हो रहा, 150 में अब, क्योंकि हाँ भारी हो रहा है। 3 दिन से दुकान खोली है, पहले बंद था? हाँ जी, बंद। हाँ, 2 महीने बंद था। कैसे 2 महीने चला आपका खर्चा? बढ़िया से अब जैसे चला तो अब ले दे के काम किया। अभी कितनी कमाई हो जाती है रोज की? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 20 ही रुपया है। सुबह कितने बजे आए थे आप? 8 बजे। 8 बजे आए थे। हाँ, अभी 5 बजने वाला है, 20 रुपया कमाया। बस 5 बस 20। क्या करते हैं, रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा चलाते हैं सर। तो रिक्शा अभी मजबूरी में चला रहे हैं? मजबूरी में सर, कंपनी में जॉब कर रहे थे DLF मॉल में। अच्छा, वो बंद हो गया, सैलरी मिल नहीं रहा, तो रिक्शा चलाने पड़ रहा है। ये कहना चाहता हूँ कि सर लॉकडाउन खोल दिया जाए सर। लेकिन वो बढ़ेगा ना, कोरोना सरकार बोल रही है। बीमारी बढ़ेगा तो क्या हो गया बताओ? इससे बढ़िया तो बीमारी से बढ़िया तो मर जाएगा इंसान। ऐसे सही है, भूखे मर रहे हैं इंसान तो। हाँ सर, ये बात बताइए, जो गरीब आदमी ट्रेन में कट के मर गया, धक्का लग के मर गया, और चीज़ से मर गया, भूखा मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया, लेकिन इसमें गरीब आदमी का लिए ये कोरोना का बीमारी है, लेकिन बड़े आदमी का लिए नहीं है। कोई अगर अभी आप सुने हैं कभी जो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई ये क्या कहता है जो ये नहीं, जोगी नहीं, इससे छोटा जो है कोई विधायक, जो संसद, कोई मुखिया, सरपंच, किसी को बीमारी हुआ है? किसी को नहीं हुआ है सर। और लेकिन ये मरा है सब जगह तक गरीब आदमी, अमीर आदमी नहीं मरा है। अभी भी खाने बिना मर रहा है, भूखा मर रहा है। कहाँ क्यों मर रहा है? कंपनी बंद है, रिक्शा ठेला बंद है, हम लोग का रिक्शा ठेला चलाते हैं, हम लोग का खाने का आफत है, हम लोग क्यों मर रहे हैं? जब हम लोग रिक्शा चलाते हैं तो पुलिस वाला डंडा लेके तैयार हो जाता है मारने के लिए, बोलता है ये 3 आदमी से 4 आदमी 5 आदमी सवारी नहीं बैठे, हम 20 रुपया में सवारी लेके जाएंगे हम सर, तो हमें पेट भरेगा? हमें पेट भरेगा सर, बताइए? कमरा किराया वाला अभी कह रहा है जी, अब ये जो 3 महीना हो गया, चौथा महीना से कंपनी खुल गया है, आप लोग पैसा दीजिएगा। तो मान के चलिए हम तो गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो हमें कमाई नहीं होगा तो कहाँ से कमरा किराया देंगे सर? ख़ास तौर पर ये तबका जो सबसे ज़्यादा परेशान है, रिक्शे वाले, जो कि पहले 500 से 1000 रुपये पर डे कमाया करते थे, अब वो इनकम 50, 60, 30 रुपये, 50 रुपये, उसमें से भी रिक्शे का किराया अगर चले जाए तो आप क्या बचेगा समझिए।
इसीलिए इस लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है इस लॉकडाउन की इसी तबके पर पड़ी है। इसीलिए इस तबके का दर्द दिखाने के लिए देश की तस्वीर में हम निकले थे बाहर। मैंने दिखाया आपको कि सरकारों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी उन्होंने कितनी निभाई है, जनप्रतिनिधियों की कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उन्होंने कितनी निभाई है। एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद अब करना पड़ रहा है इन लोगों को, क्योंकि काम धंधा बंद है, फैक्ट्रीज़ बंद है, आपको याद है, सवारियां नहीं मिल पा रही है। ऐसे में करें तो क्या करें, कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो देश की तस्वीर में मेरा कैमरा पर्सन गोपाल के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर किसी और जगह आपको लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा देश की तस्वीर। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए। अच्छा खासा कमाते थे, अच्छा खाते थे। अब क्या है सर, नमक रोटी भी आफत है। पूरी रात पानी पिया, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, कमाई नहीं हुई थी। दूध भी यहाँ रहते हैं तो खाना पीना खिचड़ी कभी नसीब हुआ तो मिल गया, तो वो भी नहीं मिलता। भूखे प्यासे बच्चे सुलाते सोते हैं भैया।